सेपरेट में ग्राफिक कार्ड की ही प्राइस पूछूं इस वाले की, तो इसका रेट क्या होने वाला है? इसका रेट आपका 26,000 रुपए। 26 सेपरेट प्राइस पूछूं, आजकल काफी लोग रैम और एसएसडी की प्राइस पूछते ही हैं, तो इसका क्या रेट होगा अभी? इसका रेट, लेकिन एक चीज है ना, मतलब ये मैट्रिक्स ब्रांड कौन सा है अभी लोगों को पता भी नहीं होगा, सर्विस सेंटर कहाँ है वो भी किसी को नहीं पता होगा सर उसको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज अगर आप हमारे यहाँ से पीसी बिल्ड बाय करते हो तो सर्विस सेंटर जाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि इन स्टोर ही वारंटी मिलती है आपको हमारे शॉप पे। ठीक है, कोई भी पीसी बिल्ड आप परचेस करते हो, ठीक है। जीएसटी का स्कैम बहुत होता है, ये सारा प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जीएसटी इंक्लूडेड रहने वाला है। लोग क्या करते हैं 18% पहले माइनस में आपको दे देते हैं, फिर आप पूरी मार्केट घूमते हो, फिर एंड में जब उसके पास बनवाने के लिए जाते हो 18% और ऐड कर देता है उसके ऊपर। भाई आपने तो उसको थोड़ा पैसा पे भी कर दिया, अब तो आप फंस गए, अब आपको उससे लेना पड़ेगा। और अंकित भाई मैंने सुना एनवीडिया अपने पुराने कार्ड दोबारा से लेके आ गया है, 3060 आ रहा दोबारा। भाई बिल्कुल लाना ही पड़ेगा ना, जब बजट रेंज में लोगों के पास कुछ बचेगा ही नहीं। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो 3060 मिलने लगा है? बिल्कुल मिलने लगा है, आप देख सकते हो आपके सामने RTX 3060 मॉडल है। सील्ड पैक है ना? सील्ड पैक, भाई चेक करवा देता हूँ, इधर से सील्ड पैक, ठीक है, इधर से भी सील्ड पैक है, देखो दोनों तरफ से। और वीरैम की बात करें तो 12 GB वीरैम का ग्राफिक कार्ड है आपका, ये ऐसा भी नहीं 8 GB में आ रहा है। अभी के टाइम पे स्टॉक में अवेलेबिलिटी ज्यादा है MSI ब्रांड की, अगर आपको भी चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना, MSI ब्रांड आपको मिल जाएगा 3060 में। 3060 में कलरफुल भी आपको मिल जाएगा देखने के लिए। ठीक है, अच्छा मैंने सुना था 3060 Ti भी आने वाला है। हाँ 3060 Ti नहीं, 3060 Ti के तो खैर अभी तक इतना पता नहीं है, पर 3060 इसलिए आया क्योंकि बजट रेंज में और कोई ऑप्शन एनवीडिया के पास था नहीं। 12 GB के अंदर, 12 GB के अंदर, और नई ग्राफिक कार्ड अभी उनको लॉन्च करने नहीं है, तो भाई कस्टमर को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसीलिए इसको दोबारा से रीपैक करके बेचा जा रहा है। ठीक है, तो बाकी पीसी भी देख रहा हूँ काफी बढ़िया बढ़िया ग्राफिक कार्ड वगैरह लगा रखे हैं, मतलब आजकल तो बहुत मुश्किल हो गया पीसी बिल्ड करना। और रैम आजकल नहीं मिलती भाई हीट सिंक वाली। भाई हीट सिंक वाली रैम मिलती तो है, पर जिनको मिलती है वो लोगों का प्राइस थोड़ा सही नहीं बैठता बजट के आने का मतलब। अगर मैं लोगों को भी हीट सिंक के साथ में रैम का प्राइस बता दूं तो भाई वो सोचेंगे नहीं यार बजट नहीं है, हीट सिंक ही लगा लेते हैं, बाद में लगा लेंगे जब रैम के रेट सस्ते होंगे। मिलेगा आपको सब कुछ, पर डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट अच्छा खासा है तो अच्छी खासी चीजें भी आपको जरूर मिलेगी यहाँ पे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी छोटे बिल्ड से स्टार्ट करते हैं, मतलब जिन लोगों का बजट 30 के आसपास है, ऐसा कोई बिल्ड है अभी? 30 के आसपास वाला बिल्ड आज आएगा जिनका सपना गेमिंग एडिटिंग करना, जो भी कम बजट में, क्योंकि बजट आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पीसी पार्ट्स अगर आप कोई भी लेने जाओ 30,000 से तो ऊपर पहुंच ही जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी काम करना हो। बट हमने 28,000 रुपए में पीसी बिल्ड रेडी करा है। 28,000? हाँ, जिसके अंदर Ryzen 5 का 5500 GT प्रोसेसर हम इसके अंदर यूज करें, जिसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। मदरबोर्ड इसके लिए Asus का यूज कर रहे हैं, A520M के DDR4 कंपेटेबल है मदरबोर्ड प्रोसेसर के हिसाब से। ठीक है, 8 GB की DDR4 रैम यूज कर रहे हैं 3200 MHz में, एंड 200 मैट्रिक्स ब्रांड। ये कौन सा ब्रांड आ गया भाई? भैया देखो रैम का जब से प्राइस बढ़े तो ऐसे ही ब्रांड आपको सुनने के लिए मिलेंगे। ये तो इसके अलावा ऑप्शनेबल आप Samsung Hynix भी लगवा सकते हो, वो भी ऑप्शनेबल रहेगा। 256 GB SSD रहेगी इसके अंदर में, SATA है नहीं, SATA SSD रहेगी, NVMe नहीं है। ठीक है, इन पे कुछ वारंटी है? मतलब अलग अलग ब्रांड आजकल आ रहे हैं एसएसडी और ये रैम के अंदर, सबकी वारंटी है। वारंटी सबकी, आपको सभी ब्रांड्स की वारंटी मिलेगी। नया बिल्ड करे तो भाई वारंटी क्यों नहीं मिलेगी? बिल्कुल, लेकिन एक चीज है ना, मतलब ये मैट्रिक्स ब्रांड कौन सा है अभी लोगों को पता भी नहीं होगा, सर्विस सेंटर कहाँ है वो भी किसी को नहीं पता होगा। सर उसको क्या करना है? उसके लिए आपको क्या करना है, पहली चीज अगर आप हमारे यहाँ से पीसी बिल्ड बाय करते हो तो सर्विस सेंटर जाने की आपको जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि इन स्टोर ही वारंटी मिलती है आपको हमारे शॉप पे। ठीक है, कोई भी पीसी बिल्ड आप परचेस करते हो, ठीक है। कई जगह पे आपने ऐसा देखा होगा कि सर्विस के लिए आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, कभी कहीं धक्के खाने पड़ते हैं, बट हमारे यहाँ पे आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। प्रोडक्ट की बात करें, सील पैक प्रोडक्ट ओरिजिनल आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे जेन्युइनिटी की पूरी श्योरिटी मिलेगी। प्लस पे अगर पीसी बिल्ड जो भी आपका होता है आपके सामने ही होता है, आप बैठ के आराम से अपना पीसी बिल्ड भी देख सकते हो, ये ऑप्शन भी आपके लिए बेटर रहता है। ठीक है, और खुद से करना चाहे वो भी कर सकते, खुद से करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। और जीएसटी का स्कैम मार्केट में बहुत होता है, तो जीएसटी का स्कैम बहुत होता है। ये सारा प्राइस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये जीएसटी इंक्लूडेड रहने वाला है। लोग क्या करते हैं 18% पहले माइनस में आपको दे देते हैं, फिर आप पूरी मार्केट घूमते हो, फिर एंड में जब उसके पास बनवाने के लिए जाते हो 18% और ऐड कर देता है उसके ऊपर। भाई आपने तो उसको थोड़ा पैसा पे भी कर दिया, अब तो आप फंस गए, अब आपको उससे लेना पड़ेगा। कई बार कस्टमर अपने चक्कर के, अपने फायदे के चक्कर में खुद ही नुकसान में पड़ जाते हैं भाई। ठीक है, तो वैसा कुछ यहाँ नहीं मिलेगा, वैसा कुछ यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। जो भी चीजें रहेगी पहले आपको बताई जाएगी, फिर आप बोलोगे डन भैया, तो आपके लिए पीसी बनाया भी जाएगा उसी चीजों के हिसाब से। रिक्वायरमेंट आपकी रहेगी। ओके, बाकी पीसी में कैबिनेट कौन सा है? कैबिनेट आपका RGB में रहने वाला है, ठीक है, कोको स्पोर्ट्स कंपनी का रहने वाला है, 3 फैन में।
500 वोल्ट की सप्लाई इसी में आपको मिल जाएगी देखने के लिए। एंड टोटल बिल्ड की कॉस्ट आपको सिर्फ मात्र 28,000 रुपए मिल जाएगी, और उसमें भी हमारी तरफ से फ्री कीबोर्ड माउस आपके लिए रहने वाला है। सबके साथ में कीबोर्ड माउस फ्री मिलेगा। पीसी बिल्ड में कोई भी पीसी बिल्ड आप मेरे यहाँ से परचेज करते हो। अच्छा, तो ये पीसी तो आपने बता दिया, स्पेक्स बता दिए, अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं होगा ना उतना कि कैसी परफॉर्मेंस देगा, तो थोड़ा बताएंगे क्या परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस की बात करें, 28,000 रुपए अगर आपका बजट है, उसके ऊपर आप गेमिंग खेलना चाहते हो, देखो GTA 5, वैलोरेंट, माइनक्राफ्ट, ये क्या है थोड़ी बहुत नॉर्मल प्रोसेसिंग पे भी चल जाती है गेम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4K पे ही गेमिंग करनी तो 4K लेवल का पीसी बनेगा आपका। ठीक है, नॉर्मली गेमिंग एडिटिंग मतलब गेमिंग में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लो सेटिंग्स पे आपकी अच्छी खासी गेम चल जाएगी। पुराने गेम्स नहीं चलेंगे। अगर बच्चा जिद कर रहा है, 10 साल 15 साल का बच्चा है, तो भाई देखो आज के टाइम पे इतना महंगा पीसी बिल्ड करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, खास करके मिडिल क्लास फैमिली के लिए। बिल्कुल। तो वो चीज आप ये दे सकते हो अपने बच्चे के लिए, स्टार्टिंग सीख सकता है पीसी बिल्ड। इन फ्यूचर में जब आपका बजट अच्छा हो जाए, ग्राफिक कार्ड लगा लेना, बस बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा आपको। तो मतलब ये अपग्रेड हो जाएगा। हाँ बिल्कुल अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, एंड ये वाला कार्ड मैं देख रहा हूँ काफी देर से, काफी लोग इसकी डिमांड भी करते रहते हैं, और काफी अच्छा कार्ड भी है ये, क्योंकि ये आपको प्राइस टू परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। अगर हम इसे परफॉर्मेंस के मामले में कई जगह कंपेयर करें गेमिंग के लिए, तो 3060 से अच्छी परफॉर्मेंस आपको दे देता है गेमिंग के मामले में। तो ये पीसी बिल्ड बताइए, क्योंकि काफी लोग इस पीसी के बारे में जरूर पूछेंगे। तो इस पीसी बिल्ड की अगर हम टोटल कॉस्ट की बात बाद में करेंगे, पहले स्पेक्स की बात करते हैं। प्रोसेसर हमने यूज किया Ryzen 5 का 5506 कोर 12 थ्रेड में, क्योंकि ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है। प्रोसेसर बजट रेंज के हिसाब से आता है। मदरबोर्ड इसके लिए B450 हम यूज कर रहे हैं, कलरफुल का नहीं, हाँ कलरफुल ब्रांड का, 2 रैम स्लॉट में। इसी में गीगाबाइट भी ऑप्शनेबल है, गीगाबाइट का चाहिए गीगाबाइट भी मिल जाएगा। ठीक है, ब्रांड में अगर आपको लगता है थोड़ा कि मेरे को ब्रांड चेंज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहां पे आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, फोन पे। ठीक है, बाकी चीज हम बात करें रैम की, 8 GB की हम DDR4 रैम इसके अंदर में यूज कर रहे हैं, और स्टोरेज यूज कर रहे हैं 500 GB NVMe Gen 4 SSD। ठीक है, वैसे कितने मेगाहर्ट्ज की रैम है? ये 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम रहने वाली है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड हम इसके अंदर में जो यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का ट्रिपल फैन RX 7600, 8 GB VRAM में रहने वाला है। गेमिंग OSIS का मोटर है, 3 फैन का ग्राफिक कार्ड रहने वाला है, डुअल फैन में नहीं है। ओके, अगर सेपरेट में ग्राफिक कार्ड की ही प्राइस पूछूं इस वाले की, तो इसका रेट क्या होने वाला है? इसका रेट आपका 26,000 रुपए। 26,000 रुपए? हाँ ठीक है, मतलब आज के हिसाब से काफी सही रेट है वैसे। हाँ मतलब ठीक है इसका रेट। और पावर सप्लाई की बात करें तो 650 वोल्ट 80+ ब्रोंज पावर सप्लाई हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं। कोकोनट ब्रांड की है ये। देखो डिसेंट सा ब्रांड है, और बजट भी बहुत डिसेंट सा ही है। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्टेशन, अच्छा ऐसा तो नहीं करेगा ना, जैसे मान लो कभी पावर सप्लाई में कोई फ्लक्चुएशन या कोई भी वोल्टेज वगैरह की कोई दिक्कत होती है, तो पावर सप्लाई कुछ और पार्ट भी खराब करवा दे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी हमने बजट के हिसाब से सब प्रोडक्ट लगाया है। भाई अगर आपका बजट अच्छा है तो आप क्यों ले रहे हो ऐसे ब्रांड की पावर सप्लाई? आप थोड़े अच्छे ब्रांड की पावर सप्लाई में इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों का बजट कम होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रोडक्ट हमें बताने पड़ते हैं। क्योंकि मतलब अगर मान लो मैं इसके अंदर आपको कूलर मास्टर की पावर सप्लाई सजेस्ट कर दूंगा, इसका बजट बढ़ जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, नहीं भैया ये चीज मेरे को नहीं लेनी, इससे थोड़ा कम में बता दो, कुछ जो मेरा काम भी चल जाए, कोई दिक्कत भी ना है। तो हम आपको वही ऑप्शन बता दें जो कि आपका काम भी चल जाए और आपको दिक्कत भी ना है। मतलब प्रॉब्लम तो इस वाली पावर सप्लाई से भी नहीं आने वाली, क्योंकि जब से ये पावर सप्लाई लॉन्च हुई है, तो मैं आपको एक स्पेशलिटी बता देता हूँ। मार्केट में जाओगे ना भाई, नैरो प्लेस में आओगे तो कोको स्पोर्ट्स, कोकोनट्स ब्रांड का नाम आपको सुनने के लिए मिल जाएगा पावर सप्लाई में। बहुत लोग कोट कर रहे हैं, बहुत लोग बेच भी रहे हैं, बट हम बेचने का क्या, हम रिलायबल पहले चीजें चेक करते हैं कि किस ग्राफिक कार्ड के साथ में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, ब्लास्ट वाला कोई चांसेस तो नहीं। हम पूरी चेक करके तब आपको रिकमेंड करते हैं आगे कुछ चीज भी। क्योंकि अगर आपको वारंटी में दिक्कत है, किसी पार्ट्स में दिक्कत है, तो सर्विस तो हमें ही देनी है ना भाई। बिल्कुल। तो इसीलिए हम सब चीजें देख के फिर आपको रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो मतलब ये भी यूज कर सकते हैं, बाकी जिनको चेंज कराना है वो करा सकते हैं। हाँ, अगर आपको ब्रांड वाइज चेंज कराने, आपका बजट अच्छा खासा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप ब्रांड वाइज चेंज भी करा सकते हो। ओके, कैबिनेट पे आते हैं। कैबिनेट 3 फैन का प्यारा सा लुक में यूज कर रहे हैं हम, जो कि मिनी में रहने वाला है। ये कॉम्पैक्ट केस भी बहुत लोगों को पसंद आता है, टैग कंपनी का ही रहने वाला है। ठीक है, इसे अगर इसके साथ में पावर सप्लाई, तो मैंने आपको सब चीजें बता ही दिया। एंड अगर इस बिल्ड की टोटल कॉस्ट की बात करें तो ये मिल जाएगा सिर्फ आपको 60,000 रुपए का। और अगर आपका बजट अच्छा हो फ्यूचर में, तो इसके अंदर रैम ऐड करना चाहो तो वो भी कर लेना, मिनिमम 16 GB कर लेना, क्योंकि अभी 16 GB मिनिमम आज की डेट में होना चाहिए पीसी में। अब उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट पीसी बिल्ड के बारे में, जो कि हमने 5060 के साथ में पेयर करा है। इसमें हमने i5 का 14th जनरेशन 14400 प्रोसेसर यूज करा है। मदरबोर्ड कंपैटिबल गीगाबाइट का B760MH DDR4 यूज करा है। ठीक है, ऑप्शनेबल ये था कि हम H210 भी कर सकते थे, बट उसकी VRAM इतनी अच्छी नहीं, इसलिए हमने B सीरीज मिनिमम यूज करी है। ठीक है, RTX का 5060 ग्राफिक कार्ड यूज करा है गीगाबाइट में डुअल फैन का, जो कि आपका रहने वाला है। और 500 GB की NVMe SSD स्टोरेज यूज कर रहे हैं, क्रूशियल Gen 4 रहने वाली, क्रूशियल की। एसर की 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज में रैम यूज कर रहे हैं इसमें DDR4।
और अगर हम पावर सप्लाई की बात करें तो मैं दिखा देता हूँ, ये कोकोनट ब्रांड की 650 वोल्ट 80 प्लस ब्रॉन्ज यूज कर रहे हैं, 3 साल वारंटी इसकी मिलती है। तो ब्रांड का आपको डिसाइड करना है आपको लेना क्या है। ठीक है, मैंने आपको सबका बता दिया ऑप्शन की किस में क्या दिक्कत आपको नहीं आएगी, बाकी प्रॉब्लम आपको किसी में भी नहीं आएगी, उसके लिए हम बैठे ही है सर्विस के लिए। 4 फैन का प्यारा सा मैच में कैबिनेट रहने वाला है, कोको स्पोर्ट्स ब्रांड का। ARGB कलर अपने मर्जी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। टोटल बिल्ड की कॉस्ट आपको मिल जाएगी इसकी 85,000 रुपीज। 85,000 रुपए का ये पीसी बिल्ड आपको 50-60 ग्राफिक कार्ड के साथ में मिल जाएगा। 85,000 रुपीज में। अच्छा, अगर मैं सेपरेट प्राइस पूछूं, आजकल काफी लोग रैम और SSD की प्राइस पूछते ही हैं, तो इसका क्या रेट होगा अभी? इसका रेट 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए हो गया इसका रेट। Gen 4 में एक यही ब्रांड है जो क्रूशियल में सस्ता आता है, बाकी WD ब्लू वगैरह में जाओगे ना तो उसका प्राइस इससे ऊपर है, उसका प्राइस ऑलमोस्ट 10,500 10,000 के समथिंग ही आता। ठीक है, तो सबसे कम में अभी फिलहाल क्रूशियल ही मिल रही है ब्रांड के अंदर। हाँ, क्रूशियल ही मिल रही है Gen 4 में, वो भी मिनिमम। ओके, नेक्स्ट पीसी पे आते हैं। नेक्स्ट पीसी बिल्ड हमने पेयर करा DDR5 रैम के साथ में, जो कि फ्यूचर में अगर आप रैम बढ़ाना चाहो तो ये कंपोनेंट आपके लिए फ्यूचर प्रूफ रहने वाला है गेमिंग के रिलेटेड में। ठीक है, इसके अंदर प्रोसेसर यूज करा है Ryzen 5 का 7500F, जो कि 6 कोर 12 थ्रेड में आता है। DDR5 रैम के साथ सपोर्ट करता है ये प्रोसेसर, स्टार्टिंग प्रोसेसर मान लो आपका। ठीक है, मदरबोर्ड गीगाबाइट का B650M गेमिंग वाईफाई, 2 रैम स्लॉट का वाईफाई ब्लूटूथ इनबिल्ट मदरबोर्ड में मिल जाते हैं आपको। रैम इसके अंदर में यूज करिए 8 GB की कोर शेयर की DDR5 5200 मेगाहर्ट्ज में, जो कि विद सिंक के साथ रहने वाले आपकी। क्रूशियल की 500 GB NVMe SSD यूज करे स्टोरेज के लिए, Gen 4 रहने वाले ये भी। ठीक है, एंड Asus का 9060 XT 8 GB में ग्राफिक कार्ड यूज कर रहे हैं डुअल फैन में। और पावर सप्लाई की बात करें तो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग पावर सप्लाई ब्रांड हम यूज कर रहे हैं, जो कि आपका FSP है। ये कौन सा ब्रांड है? ये ज्यादातर ब्रांड आपने देखा होगा, कभी हाई एंड बिल्ड होता है सर्वर वर्क स्टेशन, तो उनमें इसकी पावर सप्लाई यूज होती है 2000 वोल्ट 1500 वोल्ट, प्लेटिनम में ज्यादातर ये बनाते हैं। ठीक है, बट अभी ये कस्टमर के लिए क्या करे, बजट रेंज भी बना रहे हैं पावर सप्लाई, एंड इनकी पावर सप्लाई भी अच्छी होती है। वारंटी 5 साल मिल जाती है पावर सप्लाई में आपको। ठीक है, 5 इयर्स की वारंटी रहेगी। प्लस में ये ATX 3.1 के साथ रेडियो कहते हैं, जबकि कोई और ब्रांड में आता ही नहीं है भाई रेडियो के। तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। 4 फैन का प्यारा सा एंटेक का कैबिनेट यूज कर रहे हैं ARGB। कैबिनेट कलर अपनी मर्जी अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, और चॉइस भी है, कैबिनेट कोई और लेना चाहते हो आपके मर्जी के अकॉर्डिंग वो भी स्पेक्स में भी चॉइस कर सकते हो कुछ और भी। ठीक है, पीछे काफी सारे कैबिनेट लगे हुए भी हैं। सारे आपकी मर्जी है, वो आप ऑप्शनेबल चॉइस कर सकते हो। इस टोटल बिल्ड की कॉस्ट आपको मिल जाएगी 90,000 रुपए, अगर ये वाला पीसी बिल्ड आप लेना चाहते हो। ओके, 90,000 रुपीज में ये वाला पीसी हो गया। ओके, तो अपने लास्ट पीसी के बारे में बात करते हैं। ये कितने का होने वाला है और क्या स्पेक्स? ये 95,000 रुपीज का होने वाला है, एंड इसके अंदर हमने पेयर किया RTX 3060 ग्राफिक कार्ड, क्योंकि भाई डिमांड ही बहुत आ रही है लोगों की 3060, मतलब जिनको ज्यादा VRAM चाहिए उन लोगों के लिए है। बिल्कुल, और DDR5 रैम सपोर्टेड है। प्लस में प्रोसेसर हमने इसके अंदर वो यूज करा है जो इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्पेक्स की बात करते हैं। इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 225F प्रोसेसर, इसके अंदर 10 को 10 थ्रेड देखने के लिए मिल जाते हैं आपको। मदरबोर्ड गीगाबाइट के यूज कर रहे हैं B860MS DDR5 2 रैम स्लॉट में आपका। और रैम की बात करें तो कोर शेयर की 8 GB 5200 मेगाहर्ट्ज में रैम यूज कर रहे हैं DDR5, और 500 GB NVMe SSD स्टोरेज यूज कर रहे हैं Gen 4 क्रूशियल की। ठीक है, MSI ब्रांड का RTX 3060 यूज कर रहे हैं 12 GB VRAM में डुअल फैन का ग्राफिक कार्ड। पावर सप्लाई कोर शेयर की यूज कर रहे हैं 650 वोल्ट 80 प्लस ब्रॉन्ज पावर सप्लाई आपकी। फिश टैंक लुक कैबिनेट यूज करे गोगो स्पोर्ट्स का 3 फैन में, आप देख सकते हो लुक कितनी बेहतर है। इसके अंदर आप चाहे एयर कूलर लगाना चाहो, लिक्विड कूलर लगाना चाहो, सब कंपेटेबल है आपका। ठीक है, और इसकी टोटल बिल्ड की कॉस्ट 95,000 रुपीज है। हाँ, इसमें आप देख सकते हो हमने सब ब्रांड वाइज अच्छा खासा सब चीजें यूज करी है। अभी हमने 8 GB रैम मिनिमम इसलिए पीसी बिल्ड्स में यूज करे DDR5 में, क्योंकि रैम का प्राइस बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो चुका है। तो आपके बजट में जो भी बेटर बैठ सके वो आप ले सकते हो चॉइस के हिसाब से। जब प्राइस कम होगा तो अपग्रेड भी कर सकते हैं। देखो, हम रैम में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट हम ग्राफिक कार्ड या प्रोसेसर में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल, रैम एक ऐसा कॉम्पोनेंट है, अगर आगे जाकर रेट कम हो गए तो आप बढ़ा सकते हो, बट बाबा प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड चेंज करना, ग्राफिक कार्ड नहीं कर सकते ना प्रोसेसर बार चेंज कर सकते, क्योंकि उसी में ज्यादा पैसे आपके खर्च हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने यही कुछ 5-6 पीसी आप लोगों को दिखाए हैं। इनमें से कोई पीसी पसंद आया है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ अपना कस्टमाइज पीसी बिल्ड करवाना है, कोटेशन वगैरह चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो थैंक यू अंकित भाई। थैंक यू।